सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय साबरिया सेठ। कैसे हैं आपसे? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो आइए, एक टॉपिक है, कंटेंट है, जो हाल ही में थोड़ा सा गरमाया हुआ मुद्दा है, और आने वाले टाइम में यह मुद्दा काफ़ी गरमाया हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विदेशी संबंधों के बारे में। ये हमारा टॉपिक है। तो आइए, ट्रंप के सहारे, ट्रंप एप्पल के सहारे भारत पर निशाना क्यों बना रहे हैं? कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो सामने निकल के आ रहे हैं कि ऐसा क्यों ट्रंप ने आखिर भारत में निवेश को लेकर एप्पल के कंपनी के सीईओ यानी एप्पल के फाउंडर को ऐसा क्या कहा है? इससे प्रॉफिट होगा या नुकसान? भारत को इससे प्रॉफिट होगा या नुकसान? आखिर विदेशी कंपनियां भारत में निवेश क्यों करना चाहते हैं? ऐसा कौन सा प्रमुख कारण है कि तमाम देश विदेश की कंपनियां भारत में आकर अपना प्लांट एस्टेब्लिश कर कर भारत में निवेश करना चाहते हैं? आप जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपनी भाषा में समझें, यानी अपनी भारतीय भाषा हिंदी में समझें कि ऐसा आखिर क्यों है। आखिर आईफोन की जो कंपनी है, एप्पल कंपनी है अमेरिका की। जी हाँ, एप्पल कंपनी मूलतः अमेरिका की है। वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, ये जो एप्पल है, ये है आईफोन। क्या है ये? आईफोन। ये है आईफोन और इसका जो लोगो है एप्पल। देखिए, एप्पल नाम है कंपनी का और फोन बोलते हैं आईफोन। तब आई मतलब स्मार्टफोन है, जो टच से काम करता है, बहुत सारे कार्य होते हैं, स्मार्टफोन होता है। बट आईफोन, एप्पल के फ़ोन्स को आईफोन कहा जाता है, और एप्पल के जो लैपटॉप होते हैं उसको मैकबुक कहा जाता है। जैसे कि आप बोलते हैं नॉर्मल लैपटॉप, उसको मैकबुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैकबुक। मैकबुक आईफोन के लैपटॉप को। देखिए, आईफोन आज की डेट में काफ़ी चर्चित फ़ोन है और काफ़ी चर्चित टॉपिक भी है कि आईफोन में आखिर है तो ऐसा है क्या खास जिससे आईफोन की मार्केट वैल्यू इतनी हाई है और आईफोन सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन है। जी हाँ, पहले एंड्रॉयड था, बट आप अब जो करंट में यूज़र्स हैं वो आईफोन को प्रेफर कर रहे हैं। आखिर क्यों आईफोन को प्रेफर कर रहे हैं? आईफोन को प्रेफर इसलिए किया जा रहा है, आईफोन में आप अपनी प्राइवेसी को सेव कर सकते हैं, आप उसमें लॉक करके रख सकते हैं। लॉक तो आप एंड्रॉयड फ़ोन में भी, अनदर फ़ोन में भी कर सकते हैं, बट आईफोन में आप का जो डेटा है वो प्रोटेक्ट रहता है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं कर सकते, स्मूथ चलेगा, हैंग होने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। पिक्चर्स आप क्लिक करेंगे तो काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आएगी और बहुत अच्छे से स्मूथ करेगा, और आप काफ़ी इजीली आप उसको यूज़ कर पाएंगे, और आपका फ़ोन हैक नहीं होगा। तमाम काफ़ी सारे फीचर्स हैं, इसलिए आईफोन की जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब बात मुद्दा यह निकल के आया कि आईफोन अपना जो ब्रांड है वो इंडिया में एस्टेब्लिश करने वाला था, करने वाला है, मतलब ऐसे प्लानिंग थी, काफ़ी टाइम पहले की बात है। उन्होंने इंडिया में प्लांट एस्टेब्लिश किया कि फ़ोन तो बाहर से बन के आएंगे, फ़ोन अमेरिका से बन के आएंगे, यूएसए से बन के आएंगे, बट उनका जो असेंबल है, आईफोन असेंबल जो होंगे वो असेंबल इंडिया में होंगे।
और थोड़े टाइम बाद इंडिया में ही आईफोन बनने लग जाएंगे। ज़्यादा समय पहली बात नहीं है, कुछ समय पहले की बात है। आईफोन इंडिया में आया, पहले उन्होंने असेंबल का काम किया। आईफोन बाहर से बन के आया, इंडिया में असेंबल हुए। देखिए, बैटरी कहीं और से आती है, स्क्रीन कहीं और से आती है। आईफोन पूरे जो प्रोडक्ट है सब अलग अलग जगह से बन के आते हैं। सब प्रोडक्ट बन के इंडिया में आए, इंडिया में इन प्रोडक्ट को असेंबल किया, फिर असेंबल होने के बाद में इंडिया से आईफोन के प्रोडक्ट हैं उनको एक्सपोर्ट किया। अब ये वाली बात जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप को गाय गुजरी हो रही, उनको अच्छा नहीं लग रहा कि आईफोन कंपनी जो है मूलतः अमेरिका की है, वो भारत देश या किसी अन्य देश में जाके अपना व्यापार कैसे कर रही। व्यापार कर रही वहाँ तक ठीक है, कि भारत में जाके इकोनॉमी को ग्रोथ कैसे हो रही है। तो आइए, अभी हाल ही में उनका एक बयान सामने आया है। आप देखिए, उन्होंने आईफोन के जो फाउंडर है, सीईओ है, उनको एक अल्टीमेटम दिया है। देखिए, आप खुद देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम। एप्पल ने भारत में आईफोन बनाए तो 25% टैरिफ लगेगा। यानी कि जितना टैरिफ लगता था उससे ज़्यादा उसको बढ़ाकर 25% टैरिफ लग रहा है। 25% का टैरिफ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल कंपनी को फिर अल्टीमेटम दिया है। आपको ध्यान होगा, मैंने एक मेरे द्वारा एक शॉर्ट रील बनाई गई थी 3 से 4 दिन पहले, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने वो रील देखी, उसके लिए आपका आभार। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर बटन में जाकर शेयर कीजिए अपने मित्रों को, बताइए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अल्टीमेटम दिया, ट्रंप ने चेताया यदि अमेरिका को छोड़कर भारत अथवा कहीं आईफोन बनाती है तो उस पर 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। कितना? 25% का टैरिफ। आईफोन अमेरिका में बनता था तब तक ठीक था, उनको अच्छा लग रहा था कि हाँ हमारे देश में बन रहा है, हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और हमारे देश से कई विदेशों में जा रहा है, तो पैसा डॉलर में आ रहा है, तो डॉलर की वैल्यू है काफ़ी बढ़ रही है। परंतु आईफोन के फाउंडर से भारत के मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जो हैं, आईटी मंत्री हैं, और आईटी हेड प्रधानमंत्री जी, काफ़ी मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स मिलते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन उद्योगपति से, ताकि भारत में निवेश करें और इंडिया की इकोनॉमी को फ़ायदा हो और कुछ फ़ायदा उनको भी। जैसे कि आप आईपीएल में देख रहे हैं, तो आईपीएल में कई फ्रेंचाइजी ऐसी हैं जिनको फॉरेन सपोर्ट होता है, और फॉरेनर्स कोच है, प्लेयर्स है, वो आकर खेलते हैं। 20% टैक्स इंडिया में देते हैं, 20% अपनी कंट्री में देते हैं, बाकी का जो भी रिमेनिंग ड्यू रहता है 60% वो सेल्फ रखते हैं। ये खैर बात एक अलग है। देखिए, अगर कोई कंपनी इंडिया में आके निवेश करेगी, सपोज करिए कोई यूएसए के कोई कंपनी है, वो इंडिया में आके निवेश करेगी, जिस एरिया में वह निवेश करेंगे तो उस एरिया में रोजगार पैदा होगा। वहाँ पे जो बेरोजगार लोग होंगे उनको रोजगार मिलेगा, कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे उनको वहाँ पे जॉब्स मिलेगी। पढ़े लिखों को जॉब्स इसलिए मिलेगी क्योंकि कंपनी करेंगी हायरिंग। देखिए, लोकल लोकल सपोर्ट के बिना वहाँ पे इंडस्ट्री, उस एरिया में इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि लोकल सपोर्ट से काफ़ी बेनिफिट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। ट्रंप ने कहा, पहले भी एप्पल सीईओ टिम कुक को कह चुका हूं, अमेरिका में बिकने वाले सभी आईफोन अमेरिका में बनाए जाएं। देखिए, आईफोन अमेरिका के साथ साथ सभी जगह बिकते हैं, बट जो अमेरिका में बिक रहे हैं उनकी पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, 100% वो पूरा जो भी सेटलमेंट है फ़ोन बनने से लेकर 0 से लेकर 100 तक, ये सारा 100% कार्य अमेरिका में किया जाए। आईफोन अमेरिका में ही बनाए जाए ही।
बता दें, हाल ही में दोहा में भी ट्रम्प ने एप्पल को चेताया कि वह भारत में आईफोन ना बने। इन्होंने भाई साहब वार्निंग दे दी एप्पल के फाउंडर टिम कुक को। वार्निंग देके कहा, अगर आपने आईफोन अमेरिका के अलावा किसी अन्य देश में बनाया तो आप पर 25% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। परंतु आईफोन के फाउंडर का हाल ही में बयान आया है कि भारत में निवेश को लेकर जो भी समझौते हुए हैं वो यथावत बने रहेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी या किसी भी प्रकार का पीछे हटना नहीं होगा। अपना कार्य करते रहेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। क्योंकि आईफोन कुछ समय बाद भारत में काफ़ी बड़े 5,000 से ज़्यादा के प्रोजेक्ट लेकर इंडिया में आ रहे हैं। क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है वो इकोनॉमी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, और भारत में निवेश करने से विदेशी व्यापारियों को काफ़ी बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। हाल ही में एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, आईपीएल। आईपीएल इंडिया का एक गेम है, आमतौर पर क्रिकेट है। देखिए, सब देश अपने अपने लीग्स को होस्ट करते हैं। जैसे कि नल्ला पाकिस्तान भी पीएसएल नाम का कोई एक है उनका, वो होस्ट करता है। बांग्लादेश, श्रीलंका, तमाम कंट्रियां होस्ट करती है। बट सबसे ज़्यादा पैसा मार्केट की वैल्यू है वो इंडिया में है। इसीलिए आईपीएल टीमों को खरीदने के लिए, आईपीएल में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है, काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है। 15 सेकंड के ऐड करने के लिए 50-50, 60-60 करोड़ रुपए लग जाते हैं। कि ये ब्रांड वैल्यू है। इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट से प्रॉफिट प्रॉफिट बनता ही है। हाल ही में दोहा में इन्होंने बयान दिया, ट्रंप ने कहा 1 जून से ईयू पर, यानी कि आईफोन पर टैरिफ लगाने की घोषणा की है। शुक्रवार रात ट्रंप के दायरे में सैमसंग अन्य विदेशी कंपनियां निर्माता भी लाने की बात है। अरे भाई साहब, बात आईफोन की भी नहीं है, बात है तमाम कंपनियां जो विदेश में फ़ोन बनाती हैं और अमेरिका में बेचती हैं। इन तमाम कंपनियों की बात हो रही है। तमाम, सैमसंग सैमसंग तो साउथ कोरिया की कंपनी है। जी हाँ, सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है, उसको भी नहीं छोड़। देखिए, विस्तार से पढ़िए, एक बार उसको समझिए। ट्रंप की नई धमकी लो, ये फिर नहीं मान रहे। ट्रंप की नई धमकी, भारत में निवेश रोकने का परोक्ष प्रयास। मतलब ट्रंप साहब इतना प्रयास कर रहे हैं कि आईफोन के फाउंडर, एप्पल के फाउंडर टिम कुक भारत में निवेश को रोक दे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आईफोन इंडिया में जो बन रहे हैं, जो एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं, देखिए इनमें कॉस्ट भी कम आ रही है और प्रॉफिट भी हो रहा है। उनको काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है अमेरिका के मुकाबले। देखिए, भारत या कहीं और बने आईफोन अमेरिका में बेचे तो 25% का टैरिफ है, 25% का टैरिफ है। देखिए, आईफोन के जो प्लांट है मैन्युफैक्चरिंग है, आमतौर पर अमेरिका, यूएसए में भी है और इंडिया में भी है और एक दो कंट्रियों में भी है। बट इसका जो प्रमुख केंद्र है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है। भारत इसका प्रमुख केंद्र बन रहा है। इसीलिए अब आईफोन के फाउंडर जो टिम कुक हैं, इंडिया में और बड़े और नए क्रिएटिव, नए शानदार प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। अब देखिए, भारत बना प्रमुख उत्पाद केंद्र। भारत आईफोन उत्पाद केंद्र का प्रमुख बन गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में 1.87 लाख करोड़ के आईफोन उत्पाद किए। 1.87 लाख करोड़ के आईफोन उत्पाद किए। जी हाँ, बिल्कुल, आप देखिए सामने। यह पिछले वर्ष की 60% से देखे, उसके पहले बने थे आईफोन, उसके 60% अधिक उत्पाद किया है। एप्पल का लक्ष्य है कि अगले साल तक के अंत में अमेरिका में बिकने वाले ज्यादातर आईफोन, देखिए देखिए देखिए,
एप्पल का लक्ष्य है कि अमेरिका में अगले साल के अंत तक बिकने वाले ज़्यादातर आईफोन भारत में बने। सस्ती लेबर आपूर्ण चेन के कारण एप्पल भारत में आईफोन बना रहा है। सस्ती लेबर यानी कि कम दामों में व्यक्ति उपलब्ध हो जाते हैं, काम आपका हो जाता है। जब पैसे ही कम खर्च होंगे और प्रॉफिट अच्छा होगा तो आप और अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे ना सर। अमेरिका में काफ़ी कॉस्ट लगती थी और उतना प्रॉफिट नहीं बनता था। इंडिया में कॉस्ट कम लग रही है और प्रॉफिट ज़्यादा बन रहा है। देखिए लालच आ गया, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट आप मुझे बताइए, प्रॉफिट किसको बुरा लगता है? आपको लगता है? नहीं लगता ना, किसी को भी नहीं लगता। इसीलिए टिम कुक आईफोन एप्पल के फाउंडर हैं, इंडिया में काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट भी कम होगी, लेबर भी आसानी से उपलब्ध होगी, जो असेंबल होगा असेंबल में भी कॉस्ट कम आएगी। देखिए असेंबल अगर कोई व्यक्ति या कोई करेगा तो वो फीस तो लेगा। जितनी फीस अमेरिका में लगती है एक व्यक्ति की, उतने में तो इंडिया में 2 लोग आ जाते हैं। 100 लोगों का जब पैसा इंडिया में 200 से 250 लोग आ जाएंगे तो प्रॉफिट हुआ, ज़्यादातर लोग काम करेंगे। इंडिया को ये फ़ायदा होगा कि जो व्यक्ति फ्री बैठे हैं, जिनके पास कोई कार्य नहीं, जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिलेगा। जो पढ़े लिखे आईआईटी वाले युवा हैं जो फॉरेन में जाते हैं, आईआईटी करने के बाद में फॉरेनर कंपनियां है, कनाडा है, अमेरिका है, समथिंग कई देशों की कंपनियां उनको हायर करती। उनको अपने घर परिवार से दूर फॉरेन में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इंडिया में ही उनको बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट पैकेज मिल जाया करेगा। सस्ती लेबर आपूर्ति के कारण एप्पल में भारत आईफोन बना रहा है। कंपनी ने पिछले दिनों उत्पाद भारत में शिफ्ट किया है। अब देखिए पूरा का पूरा उत्पाद ही शिफ्ट कर दिया। अमेरिका में बनते थे आईफोन, अब आईफोन बनेंगे हमारे भारत देश में। 100% पूरी तरीके से आईफोन भारत देश में बनेगा, ताकि आईफोन का निर्माण बढ़ाया जा सके। देखिए उत्पाद बढ़ा देंगे, कॉस्ट कम आएगी, लेबर का खर्चा कम आएगा, उत्पाद बढ़ा देंगे, प्रोडक्शन डबल कर देंगे। प्रोडक्शन डबल करेंगे तो काफ़ी आईफोन भारत से बाहर जाएंगे, पैसा आएगा, इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ होगी, रुपया मजबूत होगा। सबसे बड़ा रुपया मजबूत होगा और इंडिया की जीडीपी है, जीडीपी में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, जो बेरोजगारी जो बढ़ी है वो कम होगी। सबको रोजगार आराम से आसानी से मिल पाएगा। आसानी से तो नहीं बट रोजगार मिल पाएगा। बेरोजगारी का जो रेशियो है, बेरोजगारी रेशियो कम होगा, ऐसा है। आईफोन अगर भारत में उत्पाद बढ़ाता है, पूरी तरीके से प्लांट एस्टेब्लिश करता है। अब देखिए बात अभी कर रहे थे अपन, आईफोन के बाद सैमसंग पर भी टैरिफ लगाने की चल पड़ा। आईफोन तो गया, आईफोन को तो गया, वो तो इंडिया में आ गया, ये वाली बात पक्का है। अब सैमसंग के जो फ़ोन है, सैमसंग कंपनी पर भी टैरिफ लगा रहे हैं। बल्कि इनके खास मित्र हैं साउथ कोरिया के, खास मित्र जो सिर्फ खुद की हेयर कट रखता है, वैसी की वैसी हेयर कट किसी को भी नहीं कराने देते। छोटे से हैं, वॉशिंग एप्पल 25% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है। ये वाली बात हो गई। अमेरिका की 9 बड़ी कंपनियां 80% प्रोडक्ट बाहर बना रही। अब आप सोचिए कि अमेरिका की 9 बड़ी कंपनियां जो हैं, देखिए तमाम कंपनियां, सारी की सारी कंपनियां अपने जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो उत्पाद कर रही हैं, वो प्रोडक्ट का उत्पाद ही वो अनदर कंट्री में कर रहे हैं, दूसरे देशों में उत्पाद कर रहे हैं। जैसे कि एप्पल जो है 29 लाख करोड़ रुपए में उत्पाद अमेरिका से बाहर बनाता है। 29 लाख करोड़ रुपए के उत्पाद, इसमें 1.87 करोड़ का उत्पाद तो भारत में ही है, इंडिया में है। वह अपने 80% आईफोन, 55% आईपैड और 80% मैकबुक यानी कि टैबलेट चीन में बनाता है।
वियतनाम में 65%, और एयरपोर्ट और 90% एप्पल वॉच बनाता है। ताइवान में हिस्सेदारी 2 से 5%, तो ब्राज़ील में, थाईलैंड में 1-1% है। अमेरिका में सिर्फ मैक प्रो एआई सर्वर चिप कंपोनेंट ही बनाता है। अब सिर्फ चिप है, और मैक प्रो एआई मान ले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना। देखिए 1.87 लाख करोड़ का उत्पाद भारत में है। इसके बाद सब कुछ वह अपने आईफोन 80% आईफोन, 55% आईपैड और 80% मैकबुक चीन में बनाता है। ये अलग है। बट अगर हम देखें ये इसको भारत देश के नज़रिए से, 1.87 लाख करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट या छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता। गूगल गूगल 60 से 70% फ़ोन, 20 से 30% वियतनाम, 60 से 70% फ़ोन चीन में, 20 से 30% वियतनाम में, और 10% भारत में बनाती है। अमेरिका ने एक फ़ोन अमेरिका में एक फ़ोन नहीं बनाती। मतलब गूगल के जो फ़ोन चलते हैं वो अमेरिका में एक भी फ़ोन का निर्माण नहीं करती, ना तो असेंबल करती है ना निर्माण करती, सीधा फ़ोन बेचती है। निर्माण भारी उत्पाद 44,000 करोड़ का है। जो टेस्ला है 55% उत्पाद चीन में, 10% जनवरी में, शेष 35% अमेरिका में बनाती है। बट अब देखिए कंपनी आने वाले दिनों में भारत में उत्पाद करना चाहती। मतलब टेस्ला के जो फाउंडर हैं एलन मस्क, उन्होंने भी सोच लिया कि भारत में टेस्ला का उत्पाद किया जाए। जो एलन मस्क है ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मंत्री के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। शायद ये विदेश मंत्री नहीं, बट ये किसी मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। वित्त मंत्री, जी। डोनाल्ड एलन मस्क जो है वो वित्त मंत्री के रूप में ट्रंप के साथ कार्य कर रहे हैं। भारत में उत्पाद करना चाहती है। टेस्ला के राजस्व में बाहर से बने उत्पाद हिस्सेदारी 4.2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। जी देखिए 4.2 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है बाहरी उत्पादी। एनवाडिया चिप मेकर 60 से 70% जीपीयू टेस्ला चिप और ट्रेगा एसओसी चीन और ताइवान में बनाती है। देखिए जो चिप है, आप फ़ोन देखे होंगे, आपके पास सिम होगी, सिम में जो पीछे लगी होती है वो चिप होती है। चिप के अंदर बहुत सारी डेटा होता है। आप किस फ़ोन लगाते हैं, किसको लगा रहे हैं, मैसेज आया, कॉल, ऑडियो, वीडियो, ये तमाम जानकारी आपके चिप में रहती है। कंप्यूटर में भी चिप होती है। और आपने देखा होगा कुछ 2018-19 की बात है, ताइवान में कुछ हमला हुआ या फिर कोई उनका लोकल कारण था, तो ताइवान में चिप का निर्माण नहीं हुआ। इससे कई सारे कार्य रुक से गए, क्योंकि चिप से बहुत सारे कार्य आसानी से कम समय में बेहतर होते हैं। आप फ़ोन में देखेंगे तो फ़ोन में चिप है, सिम पे देखेंगे सिम में चिप है, कंप्यूटर में देखेंगे तो चिप से कार्य होते हैं। आप स्कैन करते हैं कुछ भी डॉक्यूमेंट तो अंदर चिप लगी हुई थी। चिप जो है बस छोटी सी होती है, कार्य बड़े होते हैं उनके। आपने मेमोरी कार्ड देखोगे तो मेमोरी कार्ड के पीछे भी चिप लगी होती है। पेन ड्राइव देखेंगे, पेन ड्राइव में भी चिप लगी होती है, जैसे कनेक्ट कैप्चर करके आप आपके उसमें सिस्टम में शो करती है। चिप बहुत इम्पोर्टेंट है। अब चिप का निर्माण भारत में भी हो रहा है। देखिए ये है सैमसंग, ये सैमसंग का बड़ा फ़ोन है काफ़ी, S24 अल्ट्रा। बात हम इस फ़ोन की नहीं कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं सैमसंग की। सैमसंग पे भी टैरिफ लगाने का डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है। सैमसंग सबसे ज़्यादा सेल इंडिया में करता है। और आपको एक बात और मैं बताता हूँ कि आखिर क्यों, देखिए ये आखिर विदेशी कंपनियां भारत में क्यों निवेश करना चाहती, उसका आपको मैं कारण बताता हूँ। बताइए, समझिए इस कारण को। आप एक दो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। पहला है आपका फेसबुक। क्या है?
फेसबुक। फेसबुक कहाँ का है? यूएसए। यूएसए बोले तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। फेसबुक के 70% जो यूज़र हैं वो कहाँ के हैं? इंडिया के। कहाँ से हैं? इंडिया से। और एक और कंपनी है, इसके तो 80 इसके तो 80% यूज़र इंडिया के हैं। अभी बीच में हाल ही में टिकटॉक आया था। टिकटॉक, इसके 95% थे, 5% में यूज़र। देखिए, जो फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग, तो मार्क जुकरबर्ग ने तो हाल ही में स्टेटमेंट भी दिया था कि सबसे ज़्यादा यूज़र जो हैं वो इंडियंस हैं, तो ज़्यादा यूज़ करने वाले इंडियंस हैं। अब आप सोचिए कि हम इंडियंस इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका का प्रॉफिट बना रहे हैं। अमेरिका के जो फेसबुक है, वो इंस्टाग्राम है, जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, उनको यूज़ कर रहे, सबसे यूज़र इंडिया में है। तो अब आप सोचिए कि इंडिया में ये सब कंपनी आएंगी तो कितना उत्पाद बढ़ेगा, कितने यूज़र्स बढ़ेंगे, कितने बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। फेसबुक अगर एक अपना ऑफिस इंडिया में एस्टेब्लिश करता है, तो जैसे कि टेस्ला कुछ ही समय में, ज़्यादा समय रहा नहीं कि टेस्ला अपना काम इंडिया में शुरुआत कर दें। बहुत जल्द टेस्ला इंडिया में आ रहा है। ये सब ग्रोथ इसीलिए हो रही है क्योंकि देखिए, पहले के समय में भी जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, तब उस समय इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इंडिया में कॉस्ट कम आती है, लागत कम आती है और प्रॉफिट अच्छा बनता है। प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे क्वांटिटी में बिकते हैं, ग्राहक कस्टमर खरीदता है। बट हमें ये करना चाहिए कि इंडिया में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, भारत में बने उत्पादों को बढ़ावा देना चाहिए। इतना प्रयास करना चाहिए कि भारत में जो भी उत्पाद हो रहा है उसको हम एक्सपोर्ट कर पाएँ। विदेश से जो भी सामान आ रहा है उसका उपयोग कम से कम कर पाएँ। वोकल फॉर लोकल पे फोकस करें, जिससे इंडिया की इकोनॉमी फ़ायदा हो, रुपया मजबूत हो। आम अभी करंट की स्थिति में जो डॉलर है 85 रुपये हो रहा है इंडियन करेंसी। ये जो लोगो आप देख रहे हैं ये भारतीय रुपया का है, क्लियर है। और जो $1, $1 और 85 रुपये, मतलब आप 85 रुपये पे करेंगे तब आपको $1 मिलेगा। मत इन शॉर्ट समझे, 8,500 रुपये पे $100। डॉलर को कम करने का एक कारण है, एक कारण से डॉलर कम किया जा सकता है। अगर आप विदेश से जो सामान आता है उसका उपयोग कम से कम कर दें, कम से कम कर दें और धीरे धीरे उसको बंद कर दें। देखिए, गवर्नमेंट पर प्रतिबंध नहीं कर सकती। अगर उपयोग ही कम होगा तो माल बाहर से इंपोर्ट भी नहीं होगा, बाहर से आएगा भी नहीं। उसको बंद कर दें। प्रयास ये कीजिए कि वो जो वोकल जो लोकल जो आपके लोकल में प्रोडक्ट बन रहा है उसको आप बाहर एक्सपोर्ट कीजिए, बाहर उसको भेजिए, विदेश में भेजिए कि वहाँ उनके उत्पाद हो। जैसे कि मध्य प्रदेश के हाल ही में मध्य प्रदेश में एक जगह है गुना डिस्ट्रिक्ट, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। उस जगह के पास में एक छोटा सा टाउन है कुमराज। कुमराज एक जगह है, कुमराज का जो धनिया है वो विदेशों में वर्ल्ड फेमस है। कुमराज से जो धनिया है वो कई विदेशों में जाता है। और ऐसे भारत में कई तमाम शहर हैं जहाँ से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई प्रोडक्ट
एक्सपोर्ट होता है, विदेश में जाता है, तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि भारत की इकोनॉमी को बेहतर बनाएं, और जो भी इंडिया में प्रोडक्ट बन रहे हैं, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, उसको हम विदेश में भेजें। जैसे भारत देश का वर्चस्व भी बढ़े और इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ भी हो और डॉलर कम हो, रुपया मजबूत हो। हाल अभी रुपया कमज़ोर है, बट हमें रुपया मजबूत बनाना है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।